गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? हिंदी में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? तो आज का हमारा हिंदी में चैप्टर कौन सा है? जानकारी सफाई की। ओके, तो सफाई के बारे में इस चैप्टर में आपको जानकारी मिलेगी। हम सभी को अपने शरीर को अच्छे से साफ रखना चाहिए ताकि हम बीमार ना हो। शरीर को और हमारे घर को भी अच्छे से साफ रखना चाहिए। अगर घर गंदा होगा तो बीमारियां आएगी, मच्छर आएंगे, जिससे बीमार होंगे हम। और हमारे शरीर को तो हमें पहले ही अच्छा रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। जैसे रोज सुबह नहाना चाहिए। ओके, और हमारे दांत को भी अच्छे से ब्रश करना चाहिए। अगर दांत अच्छे से साफ नहीं करोगे तो दांत में कीड़े लग जाएंगे और दांत पूरे सड़ जाएंगे। बाद में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और दांत गिर जाएंगे तो आप खा भी नहीं पाओगे। हमारे हेयर को भी अच्छे से वॉश करना चाहिए, बाल को भी अच्छे से वॉश कर कर तेल डालना चाहिए, वरना बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे। हमारे नेल्स, नख को भी अच्छे से कट करना चाहिए, बढ़ने देना चाहिए नहीं। अगर नेल्स बढ़ेंगे तो उसमें धूल मिट्टी वो सब जाएगा, जिससे हम बीमार हो सकते हैं। धूल मिट्टी जाने के कारण उसमें जो धूल लगी होगी वो खाना खाने के समय हमारे पेट में जाएगा, जिससे हम बीमार होंगे। और हाथ भी बार बार अच्छे से पानी से, साबुन से धोना चाहिए। अगर आप खेल कर आते हो बाहर से तो अपने हाथ पैर सब अच्छे से पानी से धो लेना चाहिए। तो ये थी जानकारी सफाई के बारे में थोड़ी सी, कि आपको भी ऐसे ही अच्छे से आपके शरीर को स्वस्थ रखना है। ओके, तो जैसे अभी हम सब हमारे शरीर को अच्छे से स्वस्थ रख रहे हैं, आपको भी ऐसे ही अच्छे से स्वस्थ रखना है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम शब्द के कुछ अर्थ चैप्टर में है वो समझ लेते हैं। ओके, प्रतिदिन यानी हर रोज़, एवरीडे। स्नान यानी नहाना। कीटाणु यानी रोग कीट। और जानकारी यानी खबर। ओके, तो ये शब्द थे जो चैप्टर में आएंगे, वो आपको पता होना चाहिए। ओके बच्चों, अब हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सुबह हो चुकी थी, किंशु सोकर उठा। किंशु लड़के का नाम है, बच्चे का नाम है। वो सोकर उठा। वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। जैसे आप सभी सुबह स्कूल आते हो ना तैयार होकर, वैसे ही ये किंशु भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। माँ रसोई घर में नाश्ता तैयार कर रही थी। माँ क्या कर रही थी? रसोई घर में नाश्ता तैयार कर रही थी। आपको भी आपकी मम्मी सुबह सुबह नाश्ता देती है ना बनाकर, वैसे ही। किंशु ने जोर से आवाज़ लगाई। किसने आवाज़ लगाई? किंशु ने। मम्मी मुझे नाश्ता दो, स्कूल के लिए बहुत देर हो रही है। किंशु ने क्या कहा कि मुझे नाश्ता दो, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। आप सब भी सुबह उठने में थोड़ा देर लगाते हो ना, बाद में फटाफट तैयार होकर निकलते हो। ऐसे ही किंशु भी लेट हो रहा था। माँ ने जल्दी से नाश्ता मेज पर किंशु के आगे रख दिया। तो उसकी मम्मी ने नाश्ता कहाँ रखा? मेज यानी टेबल। ये देखो, ये टेबल पर नाश्ता रखा है ना। तो माँ ने जल्दी से नाश्ता मेज पर किंशु के आगे रख दिया। जैसे ही किंशु नाश्ता करने बैठा
किंशु के पापा ने झट से पूछा। किसने पूछा? किंशु के पापा ने। किंशु बेटा, क्या तुमने अपने दांत साफ किए? उसने किंशु से क्या कहा कि बेटा तुमने अपने दांत साफ किए, ब्रश किया? किंशु शर्माते हुए बोला, नहीं पापा। उसने क्या कहा? नहीं पापा, मैंने ब्रश नहीं किया, मैंने दांत साफ नहीं किए। तो ये बुरी बात है। आप सब भी सुबह उठकर पहले दांत साफ करोगे ना? अच्छे से ब्रश करोगे और अच्छे से नहाकर बाद में ही स्कूल आओगे। ओके, तभी आप स्वस्थ रहोगे, वरना आपको बीमारी लगेगी। क्यों? तुम्हें नहीं मालूम कि जो बच्चे दांत साफ नहीं करते उनके दांतों में कीड़े लग जाते हैं। पापा ने क्या कहा कि क्या तुझे पता नहीं है कि जो बच्चे दांत साफ नहीं करते उनके दांतों में कीड़े लग जाते हैं, मुंह से गंदी बदबू आती है, दांतों में भी दर्द होता है और गालों में सूजन आ जाती है। अगर हम अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, दांत साफ नहीं करते हैं, तो हमारे दांत में कीड़े लग जाते हैं और मुंह से गंदी बदबू आती है, हमारे दांत में भी दर्द होने लगता है और हमारे गालों में भी सूजन आ जाती है। ओके, तो आप भी ये बात का ध्यान रखना और रोज ब्रश करना ही है। मैं इतना नहीं जानता था पापा। किसने कहा? किंशु ने कहा कि मुझे इतना पता नहीं था, मुझे सफाई के बारे में और बताइए ना पापा। उसने क्या कहा कि पापा और भी मुझे जानकारी दो ना सफाई के बारे में, कि और क्या क्या करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो ध्यान से सुनो। किंशु के पापा ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें सफाई के बारे में जानकारी देता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सभी बच्चों को सुबह उठकर प्रतिदिन दांतों की सफाई करनी चाहिए। ओके, आपको भी समझ में आया कि सभी बच्चों को सुबह उठकर प्रतिदिन यानी हर रोज दांतों की सफाई करनी चाहिए। रात में सोने से पहले भी दांत साफ करने चाहिए। ठीक है, अगर आप रात को सोते हो ना, तो उससे पहले भी, रात को सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए, ताकि जो भी खाना हमने खाया हो वो दांत में फंस ना जाए, निकल जाए और सोने के बाद आपके दांत में कोई भी कीटाणु ना हो। अगर कीटाणु रह जाएंगे तो पूरी रात आपके दांत में रहेंगे और वो उसके बाद आपके दांतों में कीड़े पड़ जाएंगे। इसलिए सुबह उठकर और रात को सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए। बिना हाथ धोए खाना खाने से कीटाणु हमारे भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं। समझ में आया बच्चों आपको कि खाने से पहले आपको अपने हाथ अच्छे से धो लेने चाहिए। अगर हाथ धोए बिना आप खाओगे तो हाथ में जो कीटाणु होगा, मिट्टी या धूल जो कुछ भी, वो खाने के साथ आपके पेट में जाएंगे। इससे हम बीमार हो जाते हैं। समझ में आया? अगर ऐसे ही आप खाना खाने लगोगे गंदे हाथों से, तो जो भी हाथ का मैल होगा वो आपके पेट में जाएगा और आप बीमार हो जाओगे। इसलिए हमें हमेशा हाथ धोकर भोजन करना चाहिए। इसलिए खाने से पहले अच्छे से हाथों को धोना चाहिए। खाने से पहले बाहर आकर, अगर आप बाहर जाते हो तो वापस घर पर आकर अच्छे से हाथ पैर धो लेने चाहिए, मुंह धोना चाहिए। ओके, तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। हमें प्रतिदिन स्नान भी करना चाहिए। स्नान यानी नहाना, तो हमें रोज़ नहाना भी चाहिए। स्नान करने से हमारे शरीर की गंदगी साफ होती है। अगर आप
रोज़ अच्छे से नहीं नहाओगे तो आपको स्किन की प्रॉब्लम होती है ना। कुछ लोगों को स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, खुजली आती है, ऐसा कुछ। तो वो क्या होता है, शरीर का अच्छे से ध्यान नहीं रखते, इसीलिए ऐसा सब कुछ होता है। तो हमें रोज़ अच्छे से नहाना चाहिए, त्वचा को कोई बीमारी नहीं लगती। अगर आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपकी स्किन को बीमारी नहीं लगेगी, स्किन की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो रोज़ सुबह उठकर ब्रश करना चाहिए, शाम को सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए, खाने से पहले हाथ को अच्छे से धोना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए। बाहर से आप आते हो तो भी आकर आपको सीधा अपना हाथ मुंह धो लेना चाहिए। ओके, किंशु ने चहकते हुए कहा। और हमें अपने नाखूनों को भी सफाई रखनी चाहिए। किंशु ने क्या कहा कि हमें हमारे नाखून यानी नेल्स की भी सफाई रखनी चाहिए। हाँ बेटा, मुझे अपने नाखून दिखाओ, पापा ने क्या कहा। हाँ, ये भी सही बात है, नाखून भी साफ रखने चाहिए। तो मुझे तुम्हारे नाखून दिखाओ। किंशु ने दोनों हाथों के नाखून दिखाए। नाखून कटे हुए थे। किंशु ने अपने दोनों हाथ के नेल्स थे फिंगर के, वो अपने पापा को दिखाए तो उसके नेल्स अच्छे से कट करे हुए। पापा खुश होते हुए बोले, बहुत अच्छे, शाबाश। पापा ने क्या कहा, बहुत अच्छा बेटा, ऐसे ही नेल्स को अच्छे से कट कर रखना चाहिए ताकि उसमें धूल मिट्टी ना जाए। तुम्हारे नाखून कटे हुए हैं, नाखून हमेशा 7 दिन के अंदर काट देने चाहिए। क्या कहा कि नेल्स को वीक में एक बार कट कर देना चाहिए। जैसे आप स्कूल पर आते हो तो आपको भी हर सैटरडे नेल्स कट कर के आना है ना। टीचर्स चेक करती है कि आपने नेल्स कट किए कि नहीं किए। वीक में एक दिन आपको भी नेल्स कट करने होते हैं, वरना आपको पनिशमेंट मिलती है ना। तो वीक में एक बार अच्छे से नेल्स को कट करना चाहिए। बढ़े हुए नाखूनों में गंदगी भर जाती है। अगर आप नाखून बढ़ाओगे, नेल्स को बड़ा रखोगे तो उसमें गंदगी भर जाएगी। यह गंदगी भी भोजन के साथ हमारे पेट में जाती है। समझ में आया आपको। अगर नेल्स गंदे हो गए तो उसमें जो धूल मिट्टी होगी वो भी खाने के साथ आपके पेट में जाएगी। इससे पेट की कई बीमारियां होती है। ओके, पेट में जो ये धूल मिट्टी जाएगी तो उससे आपको क्या होगा, पेट की बीमारी होगी, पेट दर्द होगा, पेट साफ नहीं रहेगा, है ना। सफाई रखने से ही हम कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। अगर हम हमारे शरीर को अच्छे से साफ रखेंगे तो हम कई तरह की बीमारियां से बच सकेंगे। ओके, किंशु को सफाई के बारे में ढेर सारी जानकारी मिल गई थी। तो किंशु के पापा ने उसको समझाया ना सफाई की जानकारी के बारे में, तो उसको बहुत सारी जानकारी यानी खबर मिल गई थी। तो आपको भी ये चैप्टर रीड कर पता चल गया होगा कि आपको भी कौन कौन सी बात ध्यान रखनी है, कौन सी सफाई आपको रखनी है। ओके, उसने अपने पापा से कहा कि वह आज से ही सफाई का पूरा ध्यान रखेगा। किंशु बोला, पापा आज तो सफाई के बारे में समझते समझते मुझे बहुत देर हो गई। उसने क्या कहा कि पापा आज तो बहुत लेट हो गया, बहुत देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, सफाई की पढ़ाई भी स्कूल की पढ़ाई से कम नहीं है। उसके पापा ने क्या कहा कि स्कूल में भी आपको जैसे पढ़ाया जाता है, जो भी पढ़ाई बुक्स की होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, ज़रूरी होती है, ऐसे ही सफाई की पढ़ाई भी ज़रूरी है। चलो मैं कार से तुम्हें स्कूल छोड़ आता हूँ। किंशु खुश हो जाता है। वह
पापा के साथ स्कूल जाता है। तो आप सबको भी किंशु की तरह सब बात समझ में आ गई होगी कि अच्छे से नेल्स को कट करना है, रोज़ स्नान करना है, नहाना है, नेल्स को अच्छे से कट करना है, दांत अच्छे से साफ़ रखने हैं, घर को भी अच्छे से साफ़ रखना है, आजू बाजू गंदगी नहीं करनी है। ओके, तो आप लोगों को भी यह बात समझ में आ गई होगी। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा था, इससे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है जो आपके जीवन में उपयोगी है और आपको कई तरह की बीमारी से बचा सकती है। ओके, अगर आप साफ रहोगे तो बीमारी से बच सकोगे। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका अभ्यास करेंगे। गुड बाय।